हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि आपने 11वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए पहले हमें फंक्शन का ध्यान होना चाहिए। जैसे y टेंड्स टू 2x प्लस 1। अब कोई भी फंक्शन में दो वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, प्रांत और परिसर। प्रांत किसी फंक्शन में इनपुट की जाने वाली वह वैल्यू होती है जिससे हमें आउटपुट प्राप्त होता है, और परिसर किसी फंक्शन में इनपुट रखने पर जो आउटपुट प्राप्त होता है वो परिसर कहलाता है। जैसे कि x की वैल्यू मैंने 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, ये तो कहलाएंगे प्रांत जो मैंने इनपुट डाला है। अब इसका परिसर है, दो सेट तैयार किए, ए और सेट बी। सेट ए में प्रांत की वैल्यू 1, 2 और 3, प्रांत को डोमेन कहते हैं। 1, 2, 3, और इसमें 1 की वैल्यू यहां इस समीकरण में रखने पर, फलन में रखने पर 1 की वैल्यू क्या आएगी 3, 2 रखने पर 5 और 3 रखने पर 7। तो अब जो ये 3, 5, 7 ये तीनों क्या कहलाएंगे, रेंज, परिसर, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे परिसर। और ये जो पूरा सेट है, सेट बी, वो कहलाएगा सेप्रांत, कोडोमेन, कोडोमेन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रांत और परिसर निकालेंगे, क्योंकि वो ध्यान होगा तो फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी निकल जाएगा। पहले जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, ये फंक्शन है पहला ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इसका प्रांत क्या होगा, r रियल नंबर, और परिसर है वो -1 से 1 के बीच वेरी करेगा। मतलब इनपुट हमें रियल नंबर डालेंगे इसमें, तो आउटपुट अपने -1 और 1 के बीच आएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू cos x का, cos x का क्या होगा प्रांत, प्रांत इसका होगा r, परिसर है -1 से 1। ठीक, अब वैसे के वैसे थर्ड f ऑफ x इज इक्वल टू 10x। तो 10x का प्रांत क्या होगा, अब इसका प्रांत थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू है वो देखिए आप r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और n जो बिलोंग करेगा वो इंटीजर नंबर में करेगा। ये तो इसका प्रांत हो गया। अब इसका परिसर है, जो आउटपुट में आएगा वो इसका -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में आएगा। ठीक, फोर्थ जो है f ऑफ x इज इक्वल टू कोट x। अब कोट x का प्रांत होगा वो r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। परिसर इसका -इंफिनिटी से इंफिनिटी। फिर इसी प्रकार फिफ्थ है वो f ऑफ x इज इक्वल टू sec x। sec x में हम प्रांत जो इनपुट है वो हम डालेंगे r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2
n बिलोंग्स टू z इंटीजर नंबर। तो इसका परिसर क्या आएगा, परिसर माने आउटपुट, परिसर इसका आएगा माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये स्मॉल ब्रैकेट में 6 है f ऑफ x इज इक्वल टू कोसेक x लास्ट। इसका प्रांत होगा वो होगा r माइनस n बाई n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। फिर इसका परिसर होगा वो, ये भी होगा वही माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये 6 तो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रांत और परिसर, नोट डाउन, समझ लिया। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये हमें ध्यान में रहेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अपने आप हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रतिलोम वर्तीय या त्रिकोणमितीय फलनों की मुख्य शाखा के प्रांत व परिसर को y के पद के रूप में वर्णित करना। अब हम y में करेंगे तो वो अपने आप प्रतिलोम हो जाएगा, वर्टिफलन इनवर्स। जैसे देखो फर्स्ट है साइन y बराबर x, तो y बराबर साइन इनवर्स x हो गया ये। फिर इसका जो प्रांत होगा वो हो जाएगा -1 से 1 के बीच, इनवर्स हो गया। पहले जो इसका जो परिसर था वो इसका प्रांत हो जाएगा। अब जैसे परिसर है, परिसर इसका जो वेरी करेगा वो -π/2 से π/2 के बीच, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जैसे अपने प्रांत इनपुट डाली 1 डाली तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी π/2। तो जो इनपुट डाला है x की वैल्यू, प्रांत माने इनपुट जो डाला है तो आउटपुट परिसर π/2 अपन प्राप्त हो गया। अब cos y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अब cos के जो अपन ने प्रांत है वो -1 से 1 की, और इसका परिसर होगा वो जीरो से पाई के बीच में होगा। जैसे अपने आपने वन रख दिया यहाँ पे प्रांत इनपुट ये रख डाल तो परिसर इसका आएगा पाई। अब थर्ड अपन देखते हैं tan y बराबर x, तो y बराबर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब इसका जो प्रांत होगा वो होगा -∞ से इन्फिनिटी के बीच में, और परिसर जो कहलाएगा वो वैल्यू होगी -π/2 से π/2 के बीच। ठीक, वैसे कोट y इज इक्वल टू x, कोट y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x। तो इसका प्रांत क्या है, इसका प्रांत भी -∞ से इन्फिनिटी, और परिसर इसका होगा वो 0 से पाई। इनपुट ये डालेंगे तो आउटपुट ये आएगा। फिफ्थ है
sec y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स x। अब इसका प्रांत क्या होगा, देखो इसका प्रांत होगा वो माइनस इंफिनिटी 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, और परिसर इसका होगा जीरो से पाई माइनस पाई बाय 2। ये बदले कोष्टक में लिखेंगे मिरर। 6 से कोसेक y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। इसका प्रांत होगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अब परिसर होगा इसका, वो होगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ये 0। ये हो गए अपने सर्कुलर फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रांत और परिसर। जैसे प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी अपन फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें ये सारे फॉर्मूले इसमें काम आएंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स जो बिलोंग करेगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच। वैसे कोस इनवर्स कोस एक्स is equal to x belongs to 0 to pi। थर्ड है tan inverse tan x is equal to x, x belong to माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। मतलब ये इसकी जो वैल्यू होगी x की वो पाई और माइनस पाई बाय 2 से बीच में वेरी करेगी, पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2। कोट इनवर्स कोट x इज इक्वल टू x, और इसकी वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच। फिफ्थ है सेक इनवर्स सेक x इज इक्वल टू x, इसकी वैल्यू होगी वो 0 से पाई पाई बाय 2। 6 कोसेक इनवर्स कोसेक x इज इक्वल टू x बिलोंग करेगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और ये 0। ये अपने हो गए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। सेकंड इसका होगा साइन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। मतलब साइन इनवर्स साइन x हो या साइन साइन इनवर्स x हो, वैल्यू क्या आएगी x, और इसकी जो वैल्यू फैक्टर करेगी वो -1 और 1 के बीच। सेकेंड इसी प्रकार कोस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू x, और इसकी भी वैल्यू -1 से 1 के बीच वेरी करेगी। थर्ड अपना हो गया tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच बिलोंग करेगी। फोर्थ है कोट इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये भी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच वैल्यू करेगी। फिर सेक इनवर्स x इज इक्वल टू x, और इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी के बीच बिलोंग करेगी। 6 है कोसेक
कोसेक इनवर्स एक्स इजिकल टू एक्स, ये वैल्यू होगी माइनस इंफिनिटी से 1 -1 और 1 टू इंफिनिटी को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे साइन इनवर्स, ये हमें ध्यान होना चाहिए, कोई फंक्शन माइनस में है तो उसकी वैल्यू वहाँ वेरी करेगी नहीं करेगी। जैसे मैंने ये लिख दिया, इसकी वैल्यू आ गई माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब आपको ये देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, ये दो ग्राफ बनाए, 0 डिग्री पाई 180 डिग्री 2, ये है पाई बाई 2 और यहाँ नीचे होगा माइनस पाई बाई 2, वो के वो यहाँ अब ध्यान से देखना, अब जो यहाँ पे साइन इनवर्स यदि x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है तो साइन इनवर्स x की, टेन इनवर्स x की और कोसेक इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो इसके बीच वेरी करेगी, मतलब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में वेरी करेगी। और यहाँ पे जो वैल्यू है, बाकी के तीन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे कोस इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है या कोट इनवर्स एक्स, इनमें प्लस में भी होगी माइनस में भी होगी। जैसे यहाँ x ग्रेटर देन 0 हो गया या x लेस देन 0, ठीक है, तो यहाँ पाई बाई 2 से पाई तक और यहाँ पाई से पाई बाई 2, दो बार वेरी करेगी यहाँ पे। और ये आपने समझ लिया, इन तीनों फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में वेरी करेगी और यहाँ पे पाई से माइनस पाई या 0 से पाई तक। अब जैसे देखो, आप समझो, ये साइन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स जो बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। अब सेकेंड है कोस इनवर्स माइनस एक्स। अब कोस की वैल्यू है, अपन पता है कि कोस का 0 से पाई के बीच में वेरी करेगा, वेरी करता है तो यहाँ पे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होगा। थर्ड टेन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। फोर्थ है कोट इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ये सारे फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान में रखना है। सेक इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब जो इसकी वैल्यू है वो भी x माइनस पाई बाई 2 से x बाई पाई बाई 2 तक बिलोंग करेगी और यहाँ पे 0 से पाई तक और यहाँ पे 0 से पाई माइनस पाई बाई 2। ये पहले अपन ने समझ लिया। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी एक्स की वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच और यहाँ जो ये पूरा समझ लेने के बाद नोट डाउन करो। अब जैसे कोई भी फंक्शन है, जैसे आपको मैं लिखता हूँ, जैसे पूरा साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इसको समझने के लिए जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैंने
थीटा मान लिया, थीटा माना, तो यहाँ माइनस एक्स है, इसको यहाँ पे पक्षांतर करूंगा तो साइन थीटा, माइनस एक्स साइन थीटा। अब एक्स है यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, दोनों से गुणा करूंगा तो ये जो एक्स हो जाएगा प्लस में और यहाँ माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब एक्स में साइन माइनस थीटा, ये यहाँ जाएगा तो भी वैल्यू वो कौन सी आएगी, वो की वो एक्स बराबर माइनस थीटा, तो माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स को वहां भेज देंगे, माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है प्लस, जहाँ पर माइनस है और यहाँ पे माइनस लगेंगे, माइनस माइनस प्लस और यहाँ माइनस लगेंगे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये टेंशन। इसको ऐसे अपन ने सॉल्व किया। फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है, जैसे साइन इनवर्स 1 एक्स है तो इसको किसमें बदलेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स में बदल सकते हैं। अब कोसेक इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या वैल्यू करेगी, ये इसका पता ही है, प्रांत सेकेंड है कोस इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। अब सेक इनवर्स वैल्यू अपने को पता है, इसकी भी माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, छोटा कोष्टक 1 टू इंफिनिटी। थर्ड है टेन इनवर्स एक्स 1/x, इसका कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होगी वो इंफिनिटी की वैल्यू है, ठीक। अब ये सब नोट डाउन करने के बाद आप इस पे थोड़े एक्सरसाइज करेंगे। ये चारों प्रॉपर्टी आपको अगर अच्छी तरीके से याद है, पढ़ी हुई है, तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं।